भारती कक्षा 10वीं की पहली कविता भारत महिमा। ये कविता हम आज देखने वाले हैं। इस पद्य के कवि है जयशंकर प्रसाद जी। देखो, कवि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रतिभावान कवि हैं। इनकी रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक हमें दिखाई देती है। मानवीय सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण भी इनकी रचनाओं में मिलता है। भारत महिमा इस कविता में कवि ने भारत देश के गौरवशाली अतीत का सजीव और सुंदर वर्णन किया है। स्वदेश गर्व और समर्पण की आंतरिक इच्छा देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हमें जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को सृष्टि। किसी का हमने छिना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता में रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी तेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये शब्दार्थ देखिए। उपहार, उषा, हीरक, आलोक, व्योमतम, संस्कृति, अशोक आदि। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। देखिए, इस दो पंक्तियों का भावार्थ ऐसा ही है। कवि भारतवर्ष का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हिमालय यह भारत का प्राकृतिक सरताज है। जब सूरज की पहली सुंदर किरणें हिमालय पर पड़ती हैं तो बर्फीली चोटियां चमकने लगती है। हिमालय के आंगन में सूरज की पहली किरण पड़ना भारतवर्ष के लिए ये अमूल्य भेंट है। सफेद बर्फ पर एक किरणें पड़ती हैं तो ये हीरों की तरह चमकने लगती हैं। सफेद चोटियां हीरों की तरह चमकने लगती हैं। ऐसा हर रोज होता है। यह सब देखने के बाद ऐसा लगता है मानो उषक काल ने हिमालय के आंगन में किरणों का उत्साह करके हीरों का हार पहना दिया है। और यह मोहक नजारा देखकर सुबह भी खुशी से हिमालय का अभिनंदन करती है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिरा आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। सूर्योदय होते ही हम सब भारतीय सबसे पहले जग जाते हैं और नए दिन का स्वागत करते हैं, और उसके बाद सारी दुनिया को भी जगाते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और ऐसा करने से अंधकार रूपी व्योमतुंब नष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रहा है। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि सभी दुख शोक से दूर हो गई और सारी दुनिया आनंदित हो उठी। विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर से सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। देखो, भारत भूमि हमेशा अच्छे विचारों वाली भूमि है। इस भूमि पर
अनेक मौलिक साहित्य की निर्मित हुई है। इनमें मधुर वाणी का प्रतिपादित हुआ है। विद्या की देवता सरस्वती शारदा जी ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कर कमलों से वीणा धारण किया है और उसकी झनकार सप्त स्वरन से सप्त नदियों तक पहुंच गई है। उसकी आवाज गूंज उठी है। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की भी रचना हुई है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर। भारतवर्ष के इतिहास में लेकर आज तक शस्त्र से बढ़कर शास्त्र को महत्व दिया है। नैतिकता मानवीयता को अपनाया है। भारत ने सभी को यह सिखलाया है, विजय केवल युद्ध करने से या झगड़ा करने से नहीं, बल्कि विजय तो शास्त्र से नीति से मिलती है। पूरी दुनिया के सामने आदर्श है। अशोक की कलिंग युद्ध में मानवता के धर्म ने हराया। उन्होंने अपने शस्त्र को त्याग दिया। योद्धा से बौद्ध बनकर, भिक्षु बनकर बौद्ध धर्म का प्रसार किया और सभी भारत भूमि को शांति का संदेश दिया। भारत भूमि शस्त्र की नहीं, शास्त्र को महत्व देती है और यह महत्वपूर्ण बात है। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। भारतवर्ष का इतिहास इस बात का गवाह है कि अपने पूर्वज इतने उदारतावादी थे। विदेशियों को भी पनाह दी, दया का दान दिया। ग्रीक के सम्राट सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने सिकंदर के बाद भारत पर आक्रमण किया, परंतु सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सामने हार माननी पड़ी। परंतु दोनों में संधि हो गई है और सम्राट अशोक से सेल्यूकस को पनाह देने के बाद चाणक्य ने कहने पर सेल्यूकस की बेटी हेलन के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किया। ऐसा सबसे बड़ा दान देने वाली यह हमारी भारत भूमि है। इसी प्रकार चीन को बौद्ध धर्म और मानवता धर्म देने वाली हमारी संस्कृति है। मानव दृष्टि देने वाला हमारा देश है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक अगणित सुवर्ण रत्न हमें मिले हैं, जिन्होंने विनम्रता, सच्चरित्रता, उदारता, विशाल दृष्टिकोण की बात श्रीलंका सहित हमें दी है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। विदेशियों ने कई बार अपने देश पर आक्रमण किया है, अपने देश की लूट की, परंतु इतिहास से एक भी ऐसी घटना का जिक्र नहीं है मिला है कि भारत देश ने उस पर आक्रमण किया था, उनकी जमीन छीनी थी, उनका मान सम्मान नहीं छीना था। हमने देश की भलाई ही चाहिए है। हम किसी का छीनना नहीं जानते। यह भूमि हमारी है, हम यहाँ के वासी हैं। आक्रमण करके भारत भूमि हमने हासिल नहीं की है, बल्कि ये हमारी जन्मभूमि है। हम विदेशी नहीं हैं। ऐसे उदारता, देश प्रेम दर्शाने वाली हमारी भूमि है। चरित थे पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित्रवान बलशाली भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं। विनम्रता, उदारतावादी गुणों से संपन्न रहे हैं हम। इस भूमि ने ऐसे महान शूरवीर योद्धा हमें दिए हैं। भारत भूमि की विशेषता है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति पर हमें गर्व है। हमें कभी किसी को कभी किसी को दुख नहीं देते और दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए ही हम सदैव तत्पर है। दुखी लोगों को सुख देना हमारा कर्तव्य है। भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं।
हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। निस्वार्थी वृत्ति का जतन करने वाली हमारी भूमि है। इसके कारण सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य दानत्व भाव की वृत्ति हुई है। दानवीरता भारतीयों का गुण है। अतिथियों को ईश्वर का स्थान देने वाली हमारी संस्कृति है। सत्य धर्म का पालन करने वाली, दिया हुआ वचन निभाने वाली, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाली, यही हमारी भारत भूमि है। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। हम सभी के सामने नतमस्तक होते हैं। नम्रता यही हमारा गुण है और हमारे भारत देश की यही विशालता है। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि भारतवर्ष की गौरव गरिमा को देखकर कहते हैं कि आज के समय में भी वही गौरव की बातें हैं। हमारा देश गौरवशाली देश है। हमारा देश वीरों का देश है। दानवीरता का, साहसी वीरों का देश है। हमारे शूर, वीर, पराक्रमी, शक्तिशाली पूर्वजों की हम संतानें हैं। आज हम इसके बलबूते पर ही ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक भारत भूमि का इतिहास गौरवशाली रहा है। दुनिया के लिए हम एक मिसाल और आदर्श हैं। सभी भारतवासियों को गर्व है, अभिमान है, हम भारत भूमि की संतान हैं। समय आने पर हम हमारा सर्वस्व देते हैं। हम प्यारे गौरव देश को आबादित रखेंगे। भारत भूमि के आन बान के लिए सदैव तैयार रहेंगे। आवश्यकता पड़े तो हमारी देश की रक्षा के लिए हम अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार होंगे। आन बान शान, ये हमारी संस्कृति है।